वाह वाह गोविंद सिंह आपके गुर के वाह वाह गोविंद सिंह आपके गुर के न कौन पढ़ो जाते ओ दाता को दूर पाको रण मैदान में मुख पर बरसत नूर रज्यो ब्रह्म कार्य आपने दीनों को पार सो तो गुरु गोविंद है नानक को अवतार रज्यो ब्रह्म कार्य आपने दीनों को पार सो तो गुरु गोविंद है नानक को अवतार। मारयोग खालसा योग गुरुदेव जी की बख्शी हुई फतेह स्वीकार करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर दशमेश पिता के महान पवित्र पावन आगमन दिवस मना रही सरबत संगतां नूं लख लख बधाई हो गए। युग पुरुष है 5 लक्षण और सब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज योग पुरुष सन। योग पुरुष और योग पुरुष के 5 लक्षण है। पहली गल योग पुरुष केवल ते केवल एक होंदा है, 2 नहीं हो सकते। उसके मुकाबले का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्होंने के दूसरे भाई गुरदास साहब की होंद मान प्राप्त है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थे वो हजूरी का विषय बेहद श्रद्धा के नाल उन्होंने लिखे है और सिख संसार ने उन्होंने रचना का मान करदे हुए भाई गुरदास जी दी वारां दे नाल जिथे के भाई साहब भाई गुरदास जी पहले उन्होंने 40 वारां ने उथे नाल 41वीं वार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज थे जो हाजूरी कवि होए ने भाई साहब भाई गुरदास जी अमृत छकन तो उपरंत गुरदास सिंह उन्होंने बड़े कमाल की गल कही। एक गुरु गोबिंद सिंह है वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरयाम अकेला। मर्द केवल संसार एक होया है उस वक्त नहीं जब तो पृथ्वी बनी उदों तो लैके अखीर तक गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं होएगा। भाई साहब का वचन है वह प्रगट्यो मर्द दुनिया में वो मर्द पैदा हुए है अगंबड़ा गम कहते हैं जिथे इंसान की बुद्धि पहुंच जाए जिथे इंसान की सोच पहुंच जाए जिथे इंसान के विचार पहुंच जाए उन्होंने कहते हैं गम। शायद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आगम शब्द बहुत बढ़िया है। आगम गम यानी जिथों तक दिमाग पहुंच जाए बुद्धि पहुंच जाए
पर गुरु गोबिंद सिंह जी वो महान हस्ती ने जिथे किसी इंसान की अज के दिन तक बुद्ध नहीं पहुंच सके, दिमाग नहीं पहुंच सके, सोच नहीं पहुंच सके। बड़े बड़े लिखारी, बड़े बड़े विद्वान दुनिया तो हो गए हैं, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी की महानता का बयान अज के दिन तक अधूरा ही है, कोई पूरा नहीं कर सके। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, अज उन्होंने का प्रकाश है, अज उन्होंने आगमन दिवस है और धनता योग मना रहे हैं, हजूर की याद में बैठे। वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, इन्होंने खास ध्यान योग है। वरियाम अकेला इको एक वाहद गुरु गोबिंद सिंह संसार में पैदा होया है, संसार में आया है, जिसका साथी कोई नहीं। मैं अज कर रहा योग पुरुष एक होता है, योग पुरुष कभी दो नहीं होए, और योग पुरुष के 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण योग पुरुष का ये होता है, केवल ते केवल एक होता है। योग पुरुष कभी दो नहीं हो सकता। वरियाम अकेला कौन? गुरु गोबिंद सिंह। और मर्द अगंबड़ा, क्योंकि बुद्धि नहीं उठों तक पहुंच सकती, सोच नहीं उठों तक पहुंच सकती, विचार नहीं उठों तक पहुंच सकते। इस वास्ते बादशाह ने बचन किया, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे। और एक वाई केवल ते केवल भाई गुरदास जी ने इन्होंने नहीं कही, हरूर ने 52 का विषय। और हंसराम अमृत राय पुरेश, ये बहुत उच्च पायरे का विषय। खैर, जिथों तक परम सन्मानयोग पातशाह भाई नंदलाल जी की गल है, वो श्रोमणी सन, महान सन। कब सैनापत जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह का हजूरी कवि जिन्हें अखी डिठा जीवन गुरु गोबिंद सिंह का लिखा, बहुत महान संत है कवि हंसराम। कहता जे मैनू इजाजत होवे तो मेरा एक सवाल है। आनंदपुर साहब का हाल खचाखच भरिया हो जाए, संगत बैठी कहता मैं एक वचन करना चाहता। कवि बोलते सन, कवि कहते सन, कवि कविता उच्चारण करते सन। कवियों का काव्य भंडार बहुत बड़ा है। और उसने एक सवाल किया, सवाल इस कौन बड़ो जा जगत में, को दाता को सूर है, काको रण में दान में मुख पर बरसत रो। कहने लगा है विद्वानों, सभा विद्वाना की बैठी है, गुणवाना की बैठी है। कवि हंसराम कहना मैं एक गल पूछनी चाहता है। मेरा एक सवाल है, कौन बड़ो जा जगत में, सब तो महान हस्ती संसार विच केड़ी है? को दाता, सब तो बड़ा महान दाता कौन है? और गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा दाता हो सकता कोई नहीं हो सकता। लोग ते दान करते हैं, बड़ा सधारण जिहा, पर गुरु गोबिंद सिंह ने तो सर्वंस दान किया है। कोई ऐसा नहीं हो सकता। विचार करेंगे कि चल के कवि कहता कौन बड़ो जा जगत में, को दाता को सूर, काको रण में दान में मुख पर बरसत रो। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जे मैदाने जंग दे विच तलवार चला रहा हो ते तल भी चेहरे ते नो, तख्त ते बैठा ते चेहरे ते नो, और जेकर दान दे रहे थे चेहरे ते नो। कोई है संसार से? कौन बड़ो जा जगत में, को दाता को सूर, कांको रण में दान में मुख पर बरसत नूर। अमृत कहता है कवि अमृत राय, लाहौर का वासी सी। मैंने मेरी एक गल याद आ गई। बहुत कुछ पाएगा कवि अपने जमाने का बनया गया।
इसनूं कहा गया कि तू लाहौर छड्ड के बड़िया बड़िया ने लालच दिता। ਇਹਦਾ एक कविता है, किसी समय पढ़ के सुनावागा, पर एक पंक्ति पढ़ लगा मैं। इसने क्या रतपति भोगता है रोग न वियोग सो पाइए करोड़ तो जाइए लाहौर। मेरे कर्मां दे विच कोई करोड़ रुपया ढेरी कर दिया। अज की गल नहीं, 300 साल पहला पुरानी गल, 300 तो भी ज्यादा। 1 करोड़ रुपया मेरे कर्मां विच कोई ढेरी कर दे, मैनू को कहे लाहौर छड्ड दे, मैं नहीं लाहौर छड्डांगा, मैनू इन्ना पसंद है। लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी की गल हुई, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कदमां दे विच हाजिर होया और उन्हें कहा आनंद का आवाजा नहीं तो वजदा आनंदपुर। उन्हें कहा जो आनंदपुर दे विच आनंद है मैनू लाहौर चो नहीं मिलिया, मैनू लाहौर तो नहीं मिलिया। उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा इसका जवाब हंसराम जी मैं देंगा, मैं तो इसका जवाब देना है। उन्हें जो कोई जवाब देता है करता है। उन्हें कहा कि रचो ब्रह्म कर अपने दीनों भूको भार। परमात्मा ने आप शंगारिया, परमात्मा की सारी शक्ति गुरु गोबिंद सिंह ने सवारन ते शंगारन ते सारी शक्ति ला दी। रचो ब्रह्म कर अपने दीनों भूको भार, सो तो गुरु गोबिंद है। मैं तुहानू दसदा कि संसार दे जो वाहद एक तो एक केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह है। नानक बोलता है जिसके अंदर गुरु नानक देव जी की जोत विराजमान है, जिसके अंदर गुरु नानक बैठा है, जो गुरु नानक देव जी की 10वीं जोत है, वो गुरु गोबिंद सिंह है। मैं अर्ज कर रहा था कि योग पुरुष एक होता है, दो नहीं हो सकते। दूसरी गल योग पुरुष समय की आवाज सुनता है। हकीकत है संसार दे विच औरंगजेब 1658 हिंद के तख्त ते बैठा, बाप नूं कैद किया, भरावां नूं कतल किया, खानदान के खून के दरिया में तैर के और हिंद के तख्त ते बैठा। उसने किसी पीर फकीर नूं नहीं बख्शिया और उसने सरमद वर्गे पीर नूं कतल कर दिता। और उसने तख्त से बैठते उसने एक गल कही, अज तो बाद हिंदुस्तान के अंदर राज होएगा कोई इस्लामी शरअ के मुताबिक, केवल ते केवल एक धर्म ग्रंथ होएगा, और कोई नहीं, कुरान, बाकी किसी ग्रंथ की कोई लोड़ नहीं। केवल ते केवल एक ही धर्म मंदिर होएगा, मस्जिद, किसी और मंदिर मस्जिद की, किसी और मंदिर की जरूरत नहीं। केवल ते केवल एक ही धर्म के पैरोकार होने के मुसलमान, बाकियां नूं हिंदुस्तान दे विच रहन नहीं दिता जाएगा। जिहड़ा इस्लाम चाहेगा बचेगा, वो जिहड़ा नहीं आएगा हो जाएगा खत्म। ये ऐलान है। और इस दे नाल उसने इसनूं अमल देने वास्ते पूरी तैयारी की। ध्यान देना, दिल्ली दे नाल जन्म स्थान है कृष्ण भगवान का, अज भी उत्थे मस्जिद बनी हुई है। यानी कोई मस्जिद बनाई नाल ही मस्जिद है, भावें कोई थोड़ा मंदिर भी है, वो भी बाद में तैयार हुआ। सोमनाथ का मंदिर सब तो बड़ा मंदिर, वो उसने तोड़िया, खत्म किया। एक वक्री गल है कि 1947 के उस वक्त हिंदुओं का जोड़ पै गया, वो दोबारा तमीर हो गई, नहीं तो उन्नी देर तक बढ़ नहीं सकिया। अज भी तुसी कांशी चले जाओ, विश्वनाथ का जो मंदिर है उत्थे मस्जिद बनी हुई है, पीरी औरंगजेब की। पूरे 7 दिन, एक हफ्ता कांशी दे विच बैठ के औरंगजेब रात ते दिन 24 घंटे हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ता है।
और ये कोई शंके की गल नहीं है कि उसने हिंदुओं को कतल करने जंजू उतारन कोई फर्क छड्या हो। मैं अर्ज कर रहा सा कि युग पुरुष युग की आवाज़ सुन है। हकीकत है कि हिंदुओं की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, ना किसी राजे ने ना किसी राणे ने। होर ते होर हिंदू दुखी हो गए औरंगजेब के कोल गए। इतिहास की बात है। सवेर का समा सूबे की नमाज गुजार के जामा मस्जिद के विचों औरंगजेब निकलिया बाहर। हजारों हिंदू बाहर खड़े ने, हाथ जोड़े हुए ने, सिर झुकाए हुए ने। सारे पासियों तो निराश हो गए। उन्होंने आखिर यही गल सुझी कि समय का बादशाह है, कुछ भी होए फरियाद तो करनी चाहिए। औरंगजेब निकलिया बाहर, कहने लगा कौन? प्यारे हिंदू खड़े ने तो अगे कोई अर्ज करनी चाहते हैं। उसने क्या हिंदुओं वास्ते मेरे को कोई समा नहीं। हाथी ते होया सवार, हथवार नूं दिता हुक्म उत्तों नहीं लंघा दिओ। सैकड़े हिंदू पैरों के हेठ दब के कुचल के मर गए, किसी की आवाज नहीं सुनी गई। सारे जानते सब पासे तो निराश होके श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ना। मुंह चा अखां विच आंसू, चेहरे उतरे हुए, चिंता के सागर विच डुबे हुए बैठे ने गुरु तेग बहादुर जी की शरण दे विच। कृपा राम दत्त जो कि गुरु नानक देव जी के समय तो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। इतिहास तो बाद मटरवासी गुरु नानक देव जी उत्थे गए सन। ब्रह्मदास नूं मिले उस दिन तो लैके खानदान सिੱਖੀ ਵਿੱਚ प्रवेश किया ते इन्हें अगवाई की। इतिहास पढ़ना। कृपा राम दत्त ने बाद में अमृत छकिया, अमृतधारी होया, कृपा सिंह बनया, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल रहा। बाद में इन्हें शहीदी प्राप्त की। एक घर इन्हें की सी बामणा की अगवाई। आया गुरु तेग बहादुर साहब जी के शरण में लैके बामणा को इकट्ठा करके कहने लगा आओ एवं भटकले ना फिरो, गुरु तो बगैर तुम्हारी किसी ने सुननी नहीं। आ मैं एक लफ्ज कहन लगा, जिस वे उत्थे पहुंचे बामण ते पट नरबत सिंह लिखता है, उस वक्त इन्हें रोंदिया मैंने एक गल कही सी, बाह हमारी पकड़िए, पट नरबत सिंह, बाह हमारी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के नंद। नंद कहते हैं पुत्र नूं, हरगोबिंद के नंद यानी हे गुरु हरगोबिंद साहब जी के पुत्र भाव धन गुरु तेग बहादुर पातशाह, ऐ साडी बाह फड़ो। असीं गए। भाई संतोख सिंह जी मैनू लफो याद आता है। कृपा राम दत्त बालवीर सिंह सरिया, कृपा राम दत्त अगे होया, कहने लगा महाराज ये सारे इत्थे आए थे, अब रखो हिंदू की टेक, नहीं तो जग में रहना है। ये प्रकाश ही उन्होंने, अब रखो हिंदू की टेक, नहीं तो जग में रहना है। सारे बैठे हुए अखा आंसू, चिंता के सागर में डुबे हुए। गुरु गोबिंद सिंह उम्र 9 साल सभा प्रवेश करते हैं। पिता गुरुदेव के कदमों से नमस्कार की है। हर उड़ते लाके जाके बैठ जाते हैं। कहेंगे ने पिता गुरुदेव, जब भी मैं सभा में आया, जिन्ने लोग मैं बैठे देखे उन्होंने चेहरे ते लाली, खुलास, हृदय में खेड़ा,
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ, ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ, ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮहरूम ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ गुरु गोविंद सिंह ने, सुनो, कहने लगे, पिता, जब हम थे मात गर्भ में तब रखा था सोए, अब तो है 9 साल के, क्यों ना से आई हो। पिता गुरुदेव, मैं जो मात के गर्भ के विच सा, अकाल ने उदों भी मेरी रक्षा की है, मैं हुण 9 सालों का, अकाल हुण भी मेरी रक्षा करेगा, तुसीं इन्हां दे बदले अपना बलिदान दे दिओ। योग पुरुष समय की आवाज सुनते, और योग पुरुष तीसरी गल समय को सेध मार्ग देता है, सेध मार्ग देता है। सेध मार्ग जिस वेले साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान दे दिता, हारूर के कन्ना दे विच एक आवाज है कि दिल्ली के विच कोई कुसकिया भी नहीं। हुकूमत ने अनाउंस किया कि कोई सिख हो वो अगे आए, कोई नहीं अगे गया। गुरु गोबिंद सिंह ने सेध मार्ग उस वक्त केवल सिखा नहीं, हिंदुस्तान को नहीं, संसार को नहीं। हजूर ने जदों ये शब्द सुने ने, हजूर ने कहा फिर ऐसा मैं खालसा पैदा कर देगा जेड़ा कभी छुपाए छिप नहीं सकेगा, जेड़ा कि दुश्मनों के और जो जालिम लोग ने उन्होंने कदमां दे विच आपको रख देगा। हजूर का वचन है। श्री गोबिंद सिंह सुनकर ऐसे गर्जित बोले, तनहर कैसे असबिद को अब पंथ चराऊं, सगल जगत में बहु बिताऊं, लाखों नर जग के एक थाए
इसमें रले एक सिख लखा लोग हों एक सिख लखा जो पहचाने जाएगा। जो खरगन में बली तरंग जो मृगन में कहर अंग जो खोतियों दे विच घोड़ा नहीं छिप सकता जिवें हिरना दे विच शेर नहीं छिप सकता तो नाना पेखण ते मन सिख को सगलों पर पाए सेध मार्ग दी संसार को निराशता के सागर में डिब्बण की लोड़ नहीं। ऐसा खालसा पैदा कर देगा कि ये छुपाया छिप नहीं सकेगा। हमेशा हमेशा दे वास्ते युग पर्यंत युग बदल जाएंगे पर खालसा अमर है ओदा कभी विनाश नहीं होएगा और जुर्म का टाकरा करता रहेगा। और चौथी गल का समाप्ति टाइम हो गया। चौथी गल के सब कुछ कुर्बान करना ये योग पुरुष का काम है। जिस वेले जरूरत पवे तो कुर्बानी तो गुरु गोबिंद सिंह जी की कुर्बानी बारे कोई छिपी हुई है किसी तो पुत्र कुर्बान। मैं एक लफ्ज कह लगा योगी अला यार खान उन्होंने आनंदपुर साहब के आखिरी जंग जो कि 1704 में होया उस तो पहला लफ्ज कहता पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा। मैं पिता कुर्बान कर चुका हुण मैं पुत्र कुर्बान करांगा मैं अपने सिख कुर्बान कर देंगा पर जिहड़ा है गुरु नानक देव जी का बाग है सिक्खी इनू मैं अपने परिवार का और प्यारियां का खून पा के हरिया हरिया कर। चौथी गल ते पंजवीं गल योग पुरुष की की होती है वो एक अही घटना को जन्म देता है जिहड़ी संसार में अद्वितीय होती है। वो कहड़ी वो वैसाखी के पावन दिहाड़े ते 1699 ਨੂੰ खालसा पंथ ये अद्वितीय घटना है। एक अजਿਹੀ घटना जिस दे नाल दी संसार में और घटना ने ते हुणे मैं एक लफ्ज पढ़िया सी तुहाडे सामने भाई गुरदास जी दूसरे का जिहड़ा उन्होंने यह गल कही सी कि वह प्रगटो मरदा गंबड़ा और आम अकेला उन्होंने कहा वाह वाह गोबिंद सिंह आपे कोई चेला। ये पंजवीं गल है। पहली गल योग पुरुष केवल ते केवल एक होता है। दूसरी गल योग पुरुष समय की आवाज़ सुनता है। तीसरी गल योग पुरुष समय को सेध दिंदा है। चौथी गल योग पुरुष समय के मुताबिक सब कुछ कुर्बान करदिया अपना परिवार तक कुर्बान कर देता है। योग पुरुष पंजवीं गल एक अजिही घटना को जन्म देता है जिहड़ी कि सदीवी होती है खालसे पंथ की। समा मेरा समाप्त हो गया। कोई भुल्लां दी खेमा करें कोई भी भुल गलती होवे मैं तो हाथ जोड़ के खेमा चाहता गुरुदेव बख्शिश कर जो उन्होंने कुर्बानी ते जो उन्होंने देन है सिख पंथ नूं ते है ही है संसार हो गया। असीं उन्होंने दर्शाए मार्ग के उत्ते चल के अपना लोक सुखी से परलोक सुहेला बना सके अमृतधारी होके उन्होंने दर्शाए मार्ग के उत्ते चल के ते तां ही उन्होंने बनाया हुआ गुरु सुख है मेरिया हुई भुल्लां नूं क्षमा करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू